अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, आज बहुत अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। वही हुआ जिसका डर था। बहुत देर से, काफ़ी दिनों से हम पाकिस्तानी, हमारी पाक फ़ौज इसी कोशिश में थी कि ये सारे मामलात टेबल टॉक पे हल हो जाए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान कमज़ोर था या पाक फ़ौज कमज़ोर थी। हमें अच्छे तरीके से दुश्मन को जवाब देना आता है। लेकिन हमारी पाक फ़ौज अगर आज तक, अभी तक खामोश थी, तो वो सिर्फ़ इसलिए कि हमें इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। हम एक अमन पसंद मज़हब हैं और इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद है वहाँ पर। और इंडियन जो सिख कम्युनिटी है या हिंदू कम्युनिटी भी ऐसे लोग हैं जो जंग के हक़ में नहीं हैं, जो अपनी गवर्नमेंट और अपनी फ़ौज के अगेंस्ट थे जंग के, कि हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं और हम जंग नहीं पाकिस्तान के साथ करना चाहते। हमें सिर्फ़ उन लोगों का एहसास था कि हम नहीं चाहते थे कि इस फ़ाइट में, इस जंग में कुछ बेगुनाह लोग मारे जाएँ। लेकिन इंडियन सरकार, मोदी की कुछ गलतफ़हमी थी। वो समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान जंग लड़ने की हालत में नहीं है या इस काबिल नहीं है, इसलिए ये आगे से कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे। लेकिन मैं आज अपनी इस वीडियो में एक वाज़िया इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को पैगाम दे देता हूँ। मैं आमिर खान, एके न्यूज़ अपडेट, पाकिस्तान लाहौर से आमिर खान, मेरा नाम है आमिर खान। मैं एक वाज़िया इंडियन गवर्नमेंट, मोदी और इंडियन मिलिट्री को बता दूँ कि तुम लोग इस काबिल नहीं हो, तुम लोग इस काबिल नहीं हो, ना अगले आने वाले 100 साल में इस काबिल हो सकते हो कि पाकिस्तान, पाक फ़ौज के साथ तुम लोग लड़ सको। हमारी अमन पसंदी का आप लोग, तुम लोग गलत फ़ायदा उठाते रहे हो। ठीक है, हमने बर्दाश्त किया हर मर्तबा तुम लोगों को, तुम्हारे ऐसे निकम्मे बुज़दिलाना वारों को कि शायद तुम लोग बाज़ आ जाओ। लेकिन वो तुम लोगों की वजह से नहीं, तुम गवर्नमेंट की वजह से नहीं, तुम्हारी फ़ौज की वजह से नहीं, तुम्हारी अवाम की वजह से। हम नहीं चाहते थे कि इस जंग में अवाम, बेगुनाह अवाम मारी जाए। लेकिन आज तुम लोगों ने जो ये हरकत कर दी पाकिस्तान में हमला करने की, अटैक करने की, भावलपुर, मीरपुर और मुख्तलिफ मुज़फ़्फ़राबाद, मुख्तलिफ इलाकों में जो तुमने इधर मदरसे में अटैक किए हैं, अब हम खामोश होकर नहीं बैठने वाले। मैं एक मैसेज तुम लोगों तक पहुंचा दूं कि हम पूरी की पूरी कौम पाकिस्तान की और जितने भी हमारे सियासतदान है, अपोजिशन है, गवर्नमेंट है या कोई भी है, जब पाकिस्तान या हमारे मजहब पे कोई बात आती ना, हम बेशक जैसे मर्जी आपस में लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन जब हमारी पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम सब एक ऐसे हैं। ये जेहन में रख लेना, ऐसे, ये चीज समझ रहे हो ना, ये ऐसे हैं हम। तुम्हारी गंदी नजर को हम नोच देंगे और तुम लोगों को ऐसा हम सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी जो सी वो याद करेंगी कि पाकिस्तान का जब नाम लोगे ना तुम लोग, तो बड़े अदब एहतराम से लोगे। पाकिस्तान के नाम से तुम लोग डर जाओगे, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी आज रात के इस पहल पे, तुम लोगों ने जो हमला किया पाकिस्तान में। मैं तुम लोगों को, मैं अपनी तरफ से तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं। अब वार्निंग नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम लोगों को बता रहा हूं कि अब तुम लोग अपने छुपने की जगह ढूंढो कि तुम लोग कहां छुपोगे। तुम्हारी अवाम के साथ हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन ये क्योंकि तुम्हारी अवाम, हमने देखा है, हमने उनकी वीडियोस देखी, हमारी उनके साथ बातचीत भी होती है, तुम्हारी अवाम इस हक में नहीं थी। लेकिन तुम, ये फौज और मोदी, तुमने जो हरकत की है, मोदी तुझे अब भागने के लिए जगह नहीं मिलनी है। इसका रिजल्ट तुम्हें अभी तक मिल गया। तुमने अटैक किए, तुम्हें उसका रिजल्ट तो मिल गया। तुम्हें पता चल गया है कि पाकिस्तान को छेड़ने का क्या मतलब है। तुम्हें जो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान, पाक फौज ने जो तुम्हें सबक सिखा दिया, अभी तो ये स्टार्ट था, ये फिल्म का ये टाइटल था, अब ये फिल्म स्टार्ट होनी है। तुम लोग सिर्फ अगर जीत सकते हो ना हमसे, तो वो सिर्फ अपनी फिल्मों में, बस बस अपनी फिल्मों में तुम लोग खुश होते हो जी, हमने ऐसे पाकिस्तान फौज को कर दिया, ये कर दिया। तुम लोग भूल गए सन 65 की जंग। सोचो कि सन 65 की जंग में अगर तुम्हारा कुत्तों वाला हाल हमने कर दिया था ना, बल्कि कुत्तों वाला भी नहीं होता ऐसा, तुम्हारा जो हाल हमने सन 65 में किया था, ये तब की बात है जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने मामलात नहीं थे। तो सोचो कि अब तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम लोगों को अब छुपने की जगह नहीं मिलनी है। तुम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम सोचो कि एक सिविल बंदे का, एक अवाम का इतना गुस्सा है, इतना जज्बा है, तो हमारी पाक फौज का क्या होगा।
ये 25 करोड़ की फौज है हमारी, किसी गलत फहमी में ना रहना। 25 करोड़ जो हमारी 26 करोड़ अवाम है ना, ये सारी फौज है, ये सब फौज के साथ है अपनी। हम अपनी पाक फौज के एक इशारे पे बाहर निकलने के लिए तैयार है। ये जंगें हमें विरासत में मिली हुई हैं। मोदी तू कान खोल के सुन ले, ये जंगें जो सी ना तुम लोगों को विरासत में नहीं मिली, हम मुसलमानों को ये विरासत में मिली हुई हैं। हम जंगों से नहीं घबराते, हम शहादत तो दुआएं मांगते हैं, अपनी दुआओं में हम मांगते हैं कि या अल्लाह हमें मौत नसीब करनी तो शहादत की नसीब करी। हम मौत से नहीं डरते, हमारा मौत पे ईमान है, हमें पता है कि एक दिन हमने मरना है। तो जिसका ईमान मौत पे होता है ना कि उसने एक दिन मरना है, तो तू किससे लड़ेगा? तू किससे लड़ने के लिए सोच रहा है? तो उस कौन से लड़ने के लिए सोच रहा है जो हर टाइम मौत के लिए तैयार है, जो खुद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या परवरदिगार मुझे शहादत की मौत दे। तू उस कौम के साथ लड़ने की सोच रहा है? तू क्या पूरी दुनिया भी उस कौम के साथ नहीं लड़ सकती? तेरी इतनी हैसियत, तेरी इतनी औकात, तेरा तो नाम मैं अपनी जुबान पे नहीं लेना चाहता हूं। मजबूरन तुझे मैं वार्निंग देने के लिए ये मैं अपनी जुबान पे तेरा नापाक नाम ले रहा हूं, तेरा गलीज नाम ले रहा हूं मैं। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम बहुत दिनों से देख रहे थे कि तू बाज आ जाएगा, शायद तू बाज आ जाए, बेगुनाह लोग बीच में ना मारे जाए, तू बाज आ जाए, लेकिन तू चाय वाला 2 टके का इंसान, तूने अपनी औकात दिखाई दी। तू क्या सोचा था कि पाकिस्तानी अवाम डर जाएगी? देख हमारी वीडियो देख, तू जहां जहां ब्लास्ट कर रहा है वहां पे कितनी अवाम जा रही है। अवाम हमारी डरने वाली नहीं है। तुझे बताया कि हम तो शहादत अपनी दुआओं में मांगते हैं कि अल्लाह हमें मौत तो मरना तो है ही एक दिन, लेकिन मौत शहादत की दे। तुझे शहीद का रुतबा नहीं पता, और ये शहादत मुसलमानों के लिए है। तुम्हारे जो लोग फौज मरेगी ना वो सारी हलाक होगी, वो शहीद नहीं, शहीद मुसलमान होते हैं। लेकिन तुझे क्या पता, तू जाहिल चाय बेचने वाला इंसान है। तू इंसान तो है ही नहीं है। तेरे लिए तो इंसान का अल्फाज इस्तेमाल करना है, अल्फाज का जाया करना है। तू ये गलत कर बैठा है। तू अपनी मौत को आवाज लगा बैठा है। तू इस चीज का तुझे अब अजाला उठाना लेना पड़ेगा। अब हम बाज नहीं आने वाले, अब हम बाज नहीं आने वाले। पहले हम रुके हुए थे क्योंकि हमें हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम जंग में पहल करें, हम इसलिए खामोश थे। पहल कर सकते थे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जज्बा भी है, जुनून भी है, ताकत भी है, हर चीज है, वेपन्स, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन हमने अपने सलाम को आगे लेके चलना होता। तूने पहल कर दी, अब एंड हम करेंगे। अब तू हमारे एंड का इंतजार कर। तेरी अवाम तेरे साथ नहीं है, तेरी अपोजिशन पार्टी तेरे साथ नहीं है, तेरी फौज तेरे साथ नहीं है सारी। और तू किससे पंगा ले रहा है कि जिसकी सारी अवाम, अपोजिशन पार्टी भी गवर्नमेंट के साथ है। बेशक हम जैसे मर्जी लड़ते रहे, लेकिन जब बाहर का बंदा हमारे घर की तरफ देखेगा, हम सारे एक हैं, हमारी सारी पार्टीज एक हैं, हमारी फौज एक है, हम फौज के साथ हैं। फौज के एक इशारे पे हम बाहर निकलेंगे। हम अपने जनरल आसिम मुनीर एक हमें इशारा करे, तेरे घर में घुस के मारूंगा, मैं मारूंगा तुझे, मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा। तू किसी की क्या बात करेगा? मैं अपनी फौज की बात नहीं करता, मेरी पाक फौज को तो सलूट है, वो तो कमाल है। मैं अपनी पाक फौज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा, मैं तेरी फौज को तेरे घर में घुस के मारने के लिए तैयार हूं। मैं उन्हें तुम्हें यह बयान दे रहा हूं, मैं कोई दीवार के पीछे अपना वॉइस नोट नहीं तुझे दे रहा हूं। मैं अपनी शक्ल दिखा के अपना मैं पूरा बता रहा हूं कि मैं लाहौर में बैठा हूं। तू हम पे हमला करेगा? मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अपने जज्बात दिखा रहा हूं तुझे। मेरे अंदर जज्बात अभी पता नहीं है। मुझे भी पाक फोर्स, मेरी जो पाक फौज है, मुझे अभी परमिशन दे देना कि हमारी अवाम को परमिशन दे दे कि अवाम बाहर निकल के लड़ सकती है, तो तू यकीन मत, तेरी बोटी ना मिले। तेरा क्या हाल हो तुझे पता नहीं। हमारी अवाम के जज्बात, अवाम के गुस्से का हमारी तू अंदाजा नहीं लगा सकता। तू यहां से अंदाजा करके मेरी अवाम के जज्बात बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो तुझे अंदाजा कैसे हो सकता है? तेरी शक्ल पे तो लानत पड़ी हुई है मोदी। तू फंस गया, तुझे भागने के लिए तुझे कोई पनाह नहीं देगा, तुझे कोई मुल्क पनाह नहीं देने वाला। तू यकीन मान, तू जिस इंडिया से भाग के किसी और मुल्क में भी जाएगा ना, तेरे पीछे हम आएंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। तेरा इंडिया तो हमारा हो गया, तू भूल जा, तेरा इंडिया हमारा हो गया। अब इंशाल्लाह अनकरीब तेरे इंडिया में आगे, तेरे दिल्ली में, तेरे लाल किले में पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा। तुझे पाकिस्तान का झंडा नजर आने वाला। मैं तुझे ये वार्निंग नहीं बता रहा हूं, तुझे मैं फ्यूचर बता रहा हूं। इंशाल्लाह दिनों में, महीनों या सालों में की बात नहीं मैं कर रहा हूं, आने वाले वक्त की बात नहीं कर रहा हूं। तूने जंग छेड़ दी ना, छिड़ गई। हमें सलाम कहता है हमारा कि मुसलमान जंग की तमन्ना कभी नहीं करता, लेकिन जब जंग छिड़ जाए तो पीछे हटना हमारे लिए हराम है। ठीक है ना? तो हम अपने इस्लाम के अगेंस्ट चढ़ के काफिर नहीं बन सकते, हम अल्लाह के हुक्म को रद्द नहीं कर सकते।
तूने जंग छेड़ दी है ना, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमने जंग की तमन्ना नहीं की, लेकिन तूने जंग छेड़ दी। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ना तुझे पीछे हटने देंगे। तेरे दिल्ली में, तेरे लाल किले में अब पाकिस्तान का झंडा लहराता तुझे नजर आने वाला है। मैं दुआ करूंगा कि तेरी तब तक जिंदगी रहे, जब तक तू वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहराता ना देख ले। मैं तेरी जिंदगी के लिए तब तक दुआ करूंगा कि तू तब तक जिंदा रहे, जब तक तेरे दिल्ली में आके हमारा पाकिस्तान का जब झंडा लगा होगा, तुझे दिखाएंगे कि ये देख पाकिस्तान का झंडा यहां पे लगा है, तूने पाकिस्तान को छेड़ कर गलती की है घटिया इंसान। अब देख ये पाकिस्तान का झंडा यहां पे लगा हुआ, जा अब तेरी मौत है। बाकी तुझे अभी तक पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई मिल चुकी है। तेरे जो त्यारे फेंक दिए हैं हमारी पाक फौज ने, मैं अपनी पाक फौज को सलूट मारता हूं। तेरे त्यारे फेंक दिए, तेरे विद इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर तेरा मुंह काला कर दिया पाक फौज ने। ये तेरी औकात है, बड़ी बड़ी बातें कर लेता तू। विद इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर तेरे ब्लास्ट हुए, विद इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर तेरे मुंह पे कालक मल दिए पाक फौज ने। तेरे त्यारे नीचे फेंक दिए, तेरी छ्योनी तबाह कर दी। तू पाक फौज के साथ लड़ेगा? तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी हैसियत, घटिया इंसान। मैं अपने जज्बात शो नहीं कर सकता इस वीडियो में, लेकिन फंस गया तू फंस गया। तो पाकिस्तानियों के लिए मेरा मैसेज है, आप रेडी रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अनकरीब अब हमारी जंग छिड़गी, हम रेडी हैं। मैं पाकिस्तानी फौज को सलूट करता हूं, और पाकिस्तानी फौज के हम साथ हैं। हमारा पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ है, और इंशाल्लाह अनकरीब मैं खुशखबरी देता हूं पाकिस्तानियों को कि अनकरीब हमारा 1-2 दिन के अंदर अंदर जैसे ये मामला आगे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी पाक फौज ज्यादा टाइम लगाएगी। हमारी पाक फौज इतनी बिजी होती, इतना टाइम नहीं कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट करे। मुझे अपनी पाक फौज पे पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्द इंडिया में जाके अपना झंडा लगाने वाली है। तो मैं पाकिस्तानी को मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी न्यूज के साथ हम मिलेंगे दोबारा। ओके, अल्लाह हाफिज।